चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आज का आपका रिवीजन क्लास में। तो रिवीजन क्लास जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, ये आपकी शाम की जो प्रतियोगिता होती है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं रिवीजन क्लास का क्या है पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है भाई, अजन्मे बच्चे का दिवस कब मनाया जाता है? अजन्मे बच्चों का दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए राइट आंसर है मेरे भाई 25 मार्च। 25 मार्च राइट आंसर है। अब आपको कई ऑप्शन यहाँ पे दे देगा, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च, 25 मार्च, लेकिन आपको 25 मार्च पर सही निशाना साधना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, DGCA की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिला पायलट के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर है? DGCA की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में महिला पायलट के मामले में कौन सा देश नंबर 1 है? तो महिला पायलट की सबसे ज़्यादा संख्या भारत में है। भारत नंबर 1 में है। अब यहाँ पे कई ऑप्शन आपको दे देगा, अमेरिका दे देगा, जापान दे देगा। तो सोचने में तो लगेगा क्या यार, अमेरिका तो नहीं है, लेकिन मेरे भाई भारत इज़ द राइट आंसर। तीसरा नंबर प्रश्न है मेरे भाई, मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो इसके लिए राइट आंसर है मेरे भाई छत्तीसगढ़ राज्य ने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की शुरुआत की है। तो ये आपको सही आंसर देना है। अब यहाँ पे कई ऑप्शन आपको देगा, मध्य प्रदेश खासतौर से वृक्ष के मामले में दे सकता है, महाराष्ट्र दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अभय छजलानी का निधन हुआ। अभय छजलानी का निधन हुआ, वे क्या थे? तो अभय छजलानी का जो निधन हुआ मेरे भाई, वे पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार थे। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो वे पत्रकार थे, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे भाई, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहा है मेरे भाई उत्तराखंड राज्य स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने जा रहा है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न मेरे भाई, इसरो ने हाल ही में किस देश का वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है? इसरो ने हाल ही में किस देश का वन वेब इंडिया 2 मिशन लॉन्च किया है? तो यह ब्रिटेन देश का मिशन है जिसको इसरो ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ब्रिटेन देश का मिशन इसरो के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको जो ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन देश का ये मिशन है वन वेब इंडिया मिशन 2। अगला प्रश्न मेरे भाई, अर्थ आवर हाल ही में कब मनाया गया? अर्थ आवर हाल ही में कब मनाया गया? अर्थ आवर 2023। तो अर्थ आवर 2023 मनाया गया मेरे भाई 25 मार्च को अर्थ आवर 2023 मनाया गया। अगला प्रश्न है, पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने वाले ड्रोन का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे भाई, पानी के भीतर ले जाने वाले परमाणु हथियारों वाले ड्रोन का परीक्षण हाल ही में किस देश ने किया? तो उत्तर कोरिया वैसे भी खतरनाक टेस्ट करता रहता है, तो ये भी खतरनाक टेस्ट उत्तर कोरिया ने किया है कि पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने वाले ड्रोन का उसने परीक्षण किया। अगला प्रश्न मेरे भाई, युवाओं के लिए युवा पोर्टल का अनावरण किसने किया? युवाओं के लिए युवा पोर्टल का अनावरण किस राज्य द्वारा किया गया है? तो मेरे भाई मध्य प्रदेश राज्य द्वारा युवाओं के लिए युवा पोर्टल का अनावरण किया गया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न मेरे भाई, राजीव गांधी जल संचय योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? राजीव गांधी जल संचय योजना किस राज्य द्वारा शुरू किया गया? तो राजस्थान राज्य द्वारा शुरू किया गया है ये। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, राजस्थान राज्य द्वारा। अगला प्रश्न मेरे भाई, आवेश का मात्रक क्या होता है? तो आवेश का मात्रक एम्पियर होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न मेरे भाई, डायनामाइट में पाया जाता है, डायनामाइट में क्या पाया जाता है? जो डायनामाइट होता है उसमें क्या पाया जाता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसमें भाई नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है, डायनामाइट में
नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। ठीक है, इसको आप सही आंसर नाइट्रोग्लिसरीन देना है आपको। अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग में शरीर में किस चीज़ की कमी हो जाती है? पानी की कमी हो जाती है या किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो एनीमिया रोग में आयरन की कमी हो जाती है। आपसे पूछेगा एनीमिया रोग में किसकी कमी होती है? तो आयरन की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में मेरे भाई साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछे गए हैं। यहाँ पर मेरे भाई एक चीज़ मैं बता दूँ, कई बार जो पूछे गए प्रश्न हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनको ही आपको रिवीजन कराया जाता है बार बार, ताकि आप उन प्रश्नों पर एकदम से अपना ध्यान फोकस रखें और कहीं पर भी अगर वो प्रश्न टकराएं तो धड़ाक से ठोक दें राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न मेरे भाई नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा किस गैस की अधिकता है? तो वायुमंडल में भाई सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस की अधिकता है, और नाइट्रोजन के बाद आप जानते हैं कि ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन की सबसे अधिकता है। अब आपसे कैसे प्रश्न पूछेगा ये चीज़ आप ध्यान से रखिएगा। सबसे ज़्यादा अधिकता पूछे तो नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के बाद कौन सी गैस है? तो ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है मेरे भाई, गैसोहाल किस चीज़ से बनता है? गैसोहाल, तो गैसोहाल भाई मेरे भाई पेट्रोल तथा इथेनॉल का मिश्रण होता है। गैसोहाल जो होता है वो पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है। अब आपको कई ऑप्शन दे देगा, पेट्रोल और डीजल दे देगा, पेट्रोल और मीथेन दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो आपको ध्यान रखना है पेट्रोल और इथेनॉल का मिश्रण होता है गैसोहाल। नेक्स्ट प्रश्न है मेरे भाई, कार्बन के दो अपर रूप, एक तो हीरा आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, दूसरा ग्रेफाइट। तो हीरा और ग्रेफाइट दो कार्बन के अपर रूप हैं, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। कार्बन के दो अपर रूप हीरा और एक दूसरा है ग्रेफाइट। तो ये भी प्रश्न रहेगा आपका, इसको तैयार करके आइएगा, बेहतरीन प्रश्न है। अगला प्रश्न मेरे भाई, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। फीमर जो जांघ में पाई जाती है वो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। इसको दो तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि फीमर कहाँ पाई जाती है, तो एक हो जाएगा जांघ में पाई जाती है, दूसरा हो जाएगा शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर हो जाएगी। अगला प्रश्न है मेरे भाई, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो पॉजिट्रॉन की जो खोज करने वाले हैं वो है एंडरसन। पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले जो हैं वो है एंडरसन। ठीक है, तो एक प्रश्न बार बार पूछता है कि हाइड्रोजन की खोज किसने? तो हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने की है, कैवेंडिश। अब इसमें से दो प्रश्न महत्वपूर्ण हैं कि हाइड्रोजन का खोज किसने है, कैवेंडिश ने किया है, और पॉजिट्रॉन की खोज करने वाले हैं एंडरसन। तो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे मेरे भाई, तैयार करके आएगा, बेहतरीन तैयारी के साथ आइएगा क्लास में, बेहतरीन स्कोर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों को, बहुत बहुत शुक्रिया। जय दिव्यांग समाज, जय हिंद।